जब भी हम खालीपन शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। हर कोई भरा हुआ महसूस करना चाहता है। कौन खाली रहना चाहता है भला? लेकिन सच तो यह है कि इसी भरे पूरे होने की तलाश में, इसी पूर्णता की खोज में इंसानों ने खुद को और इस धरती को लगभग बर्बाद ही कर लिया है। आप ही मुझे बताइए, आपकी जेब को भरने के लिए कितना पैसा चाहिए? क्या 1 करोड़, 10 करोड़? चलिए, मैं आपको दुनिया की सारी दौलत, मान लीजिए 1 खरब डॉलर दे देता हूं। क्या आपकी जेब भर जाएगी? नहीं, क्योंकि जेब तो शायद भर जाए, पर मन की तिजोरी खाली की खाली ही रहेगी और ज्यादा पाने की एक नई चाहत पैदा हो जाएगी। आपकी जेब कभी नहीं भर सकती, ऐसी कोई रकम बनी ही नहीं है। अच्छा, इस दिमाग को भरने के लिए कितना ज्ञान चाहिए, कितनी जानकारी चाहिए? अगर हम दुनिया की सारी लाइब्रेरियों की किताबों को पीसकर आपके दिमाग में घोल दें तो भी क्या ये भर जाएगा? नहीं, ये फिर भी प्यासा का प्यासा ही रहेगा और जानने की भूख कभी खत्म नहीं होगी। और इस दिल का क्या, इसे भरने के लिए कितने लोगों का प्यार चाहिए? आप दुनिया के 700 करोड़ लोगों से प्यार कर लीजिए, उनके प्यार को महसूस कर लीजिए, फिर भी दिल में एक कोना खाली रह जाएगा किसी और की तलाश में। तो ये जो भरने की कोशिश है, ये पूरी तरह से बेकार है, एक निरर्थक प्रयास है। इसके उलट जो खालीपन है वो हमेशा से ही पूरा है, हमेशा से पूर्ण है। महाभारत के मैदान में जब अर्जुन का मन ऐसे ही सवालों से भर गया था तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आखिर ये परम सत्य है क्या? इसकी असली प्रकृति क्या है? क्योंकि कभी आप कहते हैं कि ये सत्य है और कभी आप कहते हैं वो सत्य है। कभी आप किसी बात के लिए हाँ कहते हैं और अगले ही पल उसी बात के लिए नहीं कह देते हैं। आखिर ये है क्या? कैसा है? कहाँ रहता है? ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वो जिंदगी का सबसे बड़ा सूत्र है। उन्होंने कहा, पार्थ, इस अस्तित्व की सच्चाई बड़ी ही विचित्र है। यहाँ जो जहर जैसा दिखाई देता है, अगर तुम उसे पूरी जागरूकता के साथ ग्रहण कर सको तो वो तुम्हारे लिए अमृत बन जाता है। और जो अमृत की तरह मीठा और आकर्षक दिखता है, अगर तुम लालच में उसे पीने की कोशिश करो तो वो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल देता है। अब आप खुद सोचिए, क्या हम सब ने सब कुछ पा लेने की, यानी उस अमृत को पाने की चाहत में अपनी जिंदगी को जहरीला नहीं बना लिया है? क्या हमने पूर्ण होने की इसी दौड़ में इस पूरी धरती को नोचकर उसे तबाह नहीं कर दिया है? जब हम शिव कहते हैं तो हम किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहे होते, हम उसकी बात कर रहे होते हैं जो है ही नहीं। इसका मतलब है वो कोई चीज नहीं है जिसे आप किसी डिब्बे में बंद कर सकें, जिसे आप किसी सीमा में बांध सकें। वो तो वो खालीपन है, वो शून्य है जिसकी गोद में ये पूरा ब्रह्मांड, ये सारे ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं बस एक छोटी सी घटना की तरह घटित हो रहे हैं। और जब कोई इंसान इस परम शून्य को, इस खालीपन को अपने भीतर महसूस कर लेता है, इसका अनुभव कर लेता है, तो हम उस इंसान को भी शिव कहने लगते हैं। आदियोगी इसीलिए शिव कहलाए क्योंकि उन्होंने उस आयाम को न सिर्फ छुआ बल्कि वो खुद ही वो आयाम बन गए, उसके साथ एक हो गए। और इस परम सत्य को जानने का, इसे अनुभव करने का बस एक ही तरीका है, इसमें विलीन हो जाना, इसमें घुल मिल जाना। आप इसे अपने छोटे से दिमाग से समझने की कोशिश नहीं कर सकते। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां जिज्ञासुओं ने कैलाश पर्वत पर मौजूद उस ऊर्जा को समझने की कोशिश की। सबसे सुंदर बात तो यह है कि जिस सच का वर्णन हमारी योग संस्कृति में हजारों साल पहले किया गया, आज का मॉडर्न विज्ञान भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी सच को अपने तरीके से कह रहा है। कथाओं में कहा गया है कि शिव शव की तरह है। शव यानी एक मृत देह। वो परम ऊर्जा हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय, स्थिर। कहानी कुछ यूं है कि शिव बस एक शव की तरह लेटे हुए थे,
पूरी तरह शांत और स्थिर। फिर शक्ति जो उन्हीं से जन्मी ऊर्जा है वो प्रकट हुई और उन्होंने शिव के ऊपर नृत्य करना शुरू कर दिया। उस ऊर्जा के स्पंदन से, उस नृत्य से शिव की स्थिरता भंग हुई और वो एक भयंकर गर्जना के साथ जाग उठे। जब वो गरजे तो हमने उन्हें रुद्र कहा। फिर वो थोड़े शांत हुए तो हमने उन्हें हर कहा। और जब वो फिर से अपनी परम स्थिरता की शाश्वत अवस्था में स्थापित हो गए तो हमने उन्हें सदाशिव कहा, यानी वो जो हमेशा शिव है, हमेशा स्थिर है। अब देखिए विज्ञान क्या कहता है। आज के भौतिक विज्ञानी कहते हैं कि अगर आप एक ऐसी जगह बनाएं जहां पूरी तरह से वैक्यूम हो, यानी जहां कुछ भी ना हो, हवा का एक कण भी नहीं, अब्सोल्यूट नए शून्य, और फिर आप उस खाली जगह के अंदर नहीं बल्कि सिर्फ चारों ओर कुछ ऊर्जा, कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ दें, तो एक चमत्कार होता है। उस पूरी तरह से खाली जगह में जहां कुछ भी नहीं था, अचानक वर्चुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने आप बनने लगते हैं, यानी शून्य से सृष्टि का निर्माण होने लगता है। ये वही बात तो है। शिव यानी वो परम शून्य, वो वैक्यूम, और शक्ति का नृत्य यानी वो ऊर्जा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज। और जैसे ही उस ऊर्जा का स्पंदन होता है, शून्य में से सृष्टि का गर्जन होने लगता है। यह दुर्भाग्य है कि आज हमें अपनी हजारों साल पुरानी ज्ञान को साबित करने के लिए विज्ञान के छोटे छोटे टुकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञान टेक्नोलॉजी के लिए बहुत कीमती है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए, खुद को जानने के लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता दिमाग का है ही नहीं। सारी समस्या हमारी शिक्षा प्रणाली की है, जिसने हमें बुद्धि के केवल एक ही आयाम का इस्तेमाल करना सिखाया है, और वो है तर्क, यानी लॉजिक। हम हर चीज को तार्किक रूप से समझना चाहते हैं, और यही हमारी आध्यात्मिक तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप अपने ही बनाए तर्क के पिंजरे में बंद रहेंगे, तब तक जिंदगी का जादू, इस अस्तित्व का रहस्य आपके सामने कभी उजागर नहीं होगा। इसीलिए हर आध्यात्मिक प्रक्रिया को इस तरह से बनाया गया है कि आप बस स्थिर हो जाएं, कहीं जाने की, कुछ पाने की कोशिश ना करें, बस इसे अपने भीतर शांत होने दें, स्थिर होने दें। जो इंसान अपने अंदर से स्थिर हो जाता है, वो कभी गलत जगह पर नहीं जा सकता, है ना? अगर आप बाहर की दुनिया में कोई यात्रा कर रहे हैं तो आप भटक सकते हैं, गलत रास्ते पर जा सकते हैं, लेकिन जब आप भीतर की ओर मुड़ते हैं तो आप गलत जगह जा ही नहीं सकते। आप जितना गहरा उतरेंगे, आप सिर्फ अपने स्रोत तक, अपनी शुरुआत तक ही पहुंच सकते हैं, और कहीं नहीं। भीतर की यात्रा असल में कोई यात्रा है ही नहीं। ये तो बस ठहर जाना है, शांत हो जाना है, स्थिर हो जाना है। और इसके लिए जो भी तरीके, जो भी साधनाएं हैं, वो सिर्फ एक उपकरण है, एक टूल है। अगर आप उपकरण की ही पूजा करने लगेंगे, उसे तिजोरी में बंद करके रखेंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। उपकरण का इस्तेमाल करना होता है, और अगर आप इस साधन का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बस स्थिर होने देगा। और जिस पल आप पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, आप बोध के, ज्ञान के मूल तक पहुंच जाते हैं। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? वही जहां से हमने शुरुआत की थी, अपने भीतर। हमने देखा कि बाहर की दुनिया में खुशी और पूर्णता की तलाश एक ऐसी मृग तृष्णा है, एक ऐसा धोखा है जो हमें जीवन भर भटकाता रहता है। पैसा, शोहरत, रिश्ते, ज्ञान, ये सब उस खालीपन को भरने की कोशिशें हैं जो कभी भर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे हम खालीपन समझकर डरते हैं, वही तो असल में पूर्णता है, वही तो शिव है, वही परम शून्य है जिसमें सब कुछ मौजूद है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपकी जिंदगी की सारी बेचैनी, सारी चिंता, सारा तनाव कहां से आता है? वो इसी अंतहीन दौर से आता है।
कुछ और पाने की दौड़, कुछ और बनने की दौड़, कहीं और पहुंचने की दौड़। हम कभी रुकते ही नहीं, हम कभी ठहरते ही नहीं। और स्थिरता का मतलब आलसी हो जाना या सब कुछ छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अपने भीतर एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा ठिकाना ढूंढ लेना जहां दुनिया का कोई शोर, कोई तूफान आपको छू न सके। ये एक कला है दुनिया में रहते हुए, अपने सारे काम करते हुए भी अपने भीतर उस शांति को, उस स्थिरता को बनाए रखने की कला। जब आप इस स्थिरता को थोड़ा सा भी छू लेते हैं तो जीवन का रहस्य कोई पहेली नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। जिस स्रोत से ये पूरा ब्रह्मांड जन्मा है, वो स्रोत आपके भीतर धड़कने लगता है। आपको किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही अपने सत्य के प्रमाण बन जाते हैं। आज इस वीडियो के बाद मैं आपसे बस एक चीज करने को कहूंगा, सिर्फ 5 मिनट के लिए। कुछ मत कीजिएगा, कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, कोई सोच नहीं। बस शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों को महसूस कीजिएगा। उस ठहराव को महसूस कीजिएगा जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद है। अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छूती हैं, अगर आप भी इस बाहरी दौड़ से थक कर भीतरी शांति की इस यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर इस शांति के सागर में और गहरे उतर सकें।